हाय एवरीवन। हमने एडवांस मोरिंगा फार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए एक 8 से 10 वीडियो का कोर्स बनाया है। इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे और यानी कि हम क्या सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे, और हम जो है किस काबिल हो जाएंगे और क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको एक लेआउट दे देता हूँ। आप जो है सारा कोर्स भी देख लेंगे। पहले इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं और आपको क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कोर्स का टाइटल जो है यानी कि वो है एडवांस मोरिंगा फार्मिंग। एडवांस मोरिंगा फार्मिंग में आप क्या क्या सीखेंगे और आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी बताने लगा हूँ। इसमें आपको नंबर 1 पे हम बताएंगे कि व्हाट इज़ मोरिंगा फार्मिंग और व्हाट इज़ मोरिंगा, व्हाट इज़ सुहांजना, ड्रमस्टिक क्या है, इसके क्या आगे फार्मिंग कैसे होती है, मार्केटिंग का आउट टॉपिक है। मार्केटिंग भी फ़ायदे में आता है, ज़ाहिर बात है, जो इंसान फार्मिंग करता है तो वो मार्केट से भी उसका ताल्लुक़ पड़ता है। तो उस चीज़ को अभी मैंने यहाँ पे फार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्स बनाया है। इसमें आप नंबर 1 पे आप सीखेंगे कि मोरिंगा क्या है, मोरिंगा फार्मिंग क्या है, व्हाट इज़ मोरिंगा और सुहाना क्या है, ड्रमस्टिक क्या है, या सहजन भी कहते हैं इसको, सहजन क्या है। नंबर 2 पे सिलेक्शन ऑफ सीड यानी कि बीज का इंतखाब। आप मोरिंगा फार्मिंग करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि बीज कौन सा इंतखाब करना है, या पत्तों वाला काश्त करना है, मूली वाला करना है, बीज सीड की प्रोडक्शन के लिए करना है, कौन सा सीड इंतखाब करना है, मार्केट ट्रेंड वैल्यू क्या है, किस चीज़ की ज़्यादा है। तो बीज का इंतखाब नंबर 2 पे इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू सेलेक्ट अ गुड सीड। नंबर 3 पे कि ये सीड कहाँ से मिलते हैं, मोरिंगा का सीड कहाँ से मिलेगा आपको, मार्केट कौन से कहाँ पे आए, कहाँ से ख़रीदें, जिसमें हमें नुकसान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपने लॉस बेस पे बिल्कुल नहीं करना, कोई भी काम लॉस बेस पे बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद हम सीखेंगे सिलेक्शन ऑफ लैंड, ज़मीन का इंतखाब, यानी कि मोरिंगा के लिए कौन सी ज़मीन चाहिए, इसको उसकी पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, आया उसमें पानी का इशू, पानी कितना वो लेती है, यानी कि वाटर लॉग ज़मीन है, कुछ होती हैं, वो ज़मीन का इंतखाब, सिलेक्शन ऑफ लैंड। तो इसमें हो सकता है आपकी ऐसी ज़मीन जो आपको बंजर पड़ी है, मोरिंगा फार्मिंग के ज़रिए आप उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद आप सीखेंगे ज़मीन की तैयारी, कि उसको तैयार कैसे, अब ज़मीन भी हमने सेलेक्ट कर ली, बीज भी आ गया, सब कुछ हो गया, अब हमने उसको तैयार कैसे करना है, ज़मीन की तैयारी। नाउ नंबर 5 पे हम सीखेंगे कि पत्तों की पैदावार के लिए कौन सा बीज सेलेक्ट करना चाहिए, पत्तों की पैदावार के लिए कौन सी वैरायटीज़ हैं, पत्तों की पैदावार के लिए मोरिंगा किस पैटर्न पे लगाना चाहिए, और पत्तों की पैदावार के लिए यानी कि पौधों से पौधों का वक्फा कितना होना चाहिए और लाइन से लाइन का वक्फा कितना होना चाहिए, ये चीज़ सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे नंबर 6 पे कि सुहांजना एज़ आ प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि मूली की पैदावार के लिए। आप जानते हैं कि सुहांजना का मूली से जो है मंडी में हाथों हाथ फ़रोख्त होती है, और इसके अलावा जो है अचार बनाया जाता है बड़े पैमाने पे मूली से, और लोग शौक़ से खाते हैं। तो मूली की पैदावार के लिए कौन सी वैरायटी होना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, मुख्तसर कर रहा हूँ अब। उसके बाद हम सीखेंगे कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, बीज की पैदावार के लिए कौन सी वैरायटी होना चाहिए और सुहांजना किस पैटर्न पे लगाना चाहिए। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद जो है आपका ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। आप जो है इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको लर्न करने को मिलेंगी। हमें जो नुकसानात हुए हैं आपको वो नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि मेरा बेसिक मकसद यही है कि किसान भाई को नुकसान कम से कम हो
हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं ज़िंदगी में सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप दूसरे लोगों के एक्सपेरिमेंट से सीखो। आपने एक चीज़ बनानी है, फ़र्ज़ किया मैं आपको सीधा साधा यानी कि आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको आपका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं आपको वो नहीं करना पड़ेंगे। आप पका पकाया पुलाव खाने के लिए आप खा लेंगे। तो मिसाल के तौर पे आपने चिकन कढ़ाई बनानी है, आपको पता नहीं है कि कैसे बनती है, या तो एक अपनी रेसिपी तैयार करो कि आप मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट करो उसमें कि पहले स्पाइसी मिसालों का इस्तेमाल कम करके देखो कि अच्छी बनी है नहीं बनी, फिर ज़्यादा करके देखो। यानी कि इस तरह करके आपको 2-3 माह बाद अच्छी तरह चिकन कढ़ाई बनानी आ जाएगी। जबकि आप एक अच्छी रेसिपी तलाश कर लें, उस रेसिपी के मुताबिक आप इस्तेमाल करते जाएं, तो एक अभी 5 मिनट में आप बना सकते हैं। आपने कोई ऐसी चीज़ काश्त करनी है जिसका आपको नहीं पता, तो उसी तरह अगर आप डायरेक्ट ये 8 से 10 वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है। तो मेरी जो पर्सनल ये इस कोर्स का मकसद है एडवांस मोरिंगा फार्मिंग का, कि आपको जो पहले तरीके बताए गए हैं उनसे बाहर निकाल के आपकी दुनिया में जो कि जिसमें लेबर का इस्तेमाल कम हो, जिसमें आपके खर्चे कम हो, जिसमें आपको दवाइयों का इस्तेमाल, खाद का इस्तेमाल, हर चीज़ का यानी कि कम करना पड़े, उस तरफ लाऊं। तो आई एम सुहेल एंड यू आर वाचिंग मोरिंगा मेडिकल फैमिली। तो आई होप you like this video and like this all over the course. So goodbye for the next